हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल स्टूडेंट्स स्टडी। आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं गणित की कुछ संबंधित टॉपिक के बारे में। इस वीडियो को यदि आप स्टडी ध्यान से करेंगे तो आपको शायद ये पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, मैथ का जो मेन टॉपिक है आयत, आपके सामने फिगर बना हुआ है, ये आयत है। ध्यान देंगे थोड़ा सा। हमारे बच्चे चूँकि आयत वर्ग इन सब के जो फिगर मैथ के होते हैं कंफ्यूज होते रहते हैं। आयत एक ऐसी आकृति होती है जिसकी आमने सामने की साइड यानी भुजा बराबर होती है। ये इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये। अर्थात यदि मैं इसका नामकरण कर देता हूँ, नाम कर दीजिए इसका, आप मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है। तो ए बी साइड के सामने की भुजा ये डी सी होगी। क्या होगी? ये डी सी। देख लीजिए, इसके सामने ये भुजा है और इसके सामने ये भुजा है। तो ये दोनों साइड्स एक दूसरे की अपोजिट साइड्स मानी जाती हैं और इन्हें हम सम्मुख भुजा भी कहते हैं। तो आयत देखिए, इसमें कितनी साइड है? चार। एक दो तीन चार, चार भुजाएं हैं, तो इसको चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, यानी वह आकृति जिसमें चार भुजाएं हों उसे चतुर्भुज कहा जाता है। अब ये चतुर्भुज का मतलब चार साइड। अगर इसकी खासियत है सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण ये एंगल है। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री प्राप्त होता है तो यह हमारा क्या कहलाता है? आयत। क्या कहलाता है? आयत। तो आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। बड़े की कक्षाओं में आपको ये सिद्ध करवाया जाता है आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री कैसे। अब सुन लीजिए, तो हमने यह डेफिनेशन लिख दिया। आप फेयर बना सकते हैं ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हों। चतुर्भुज माने क्यों कहा गया है? क्योंकि इसकी चार भुजाएं, इसलिए आप चतुर्भुज कह सकते हैं। आप वह आकृति भी कह सकते हैं, ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 अंश हो, उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। और प्रत्येक कोण 90 अंश हो। अब देखिए विशेषता, आप क्या कहेंगे? आयत की विशेषता, इसमें चार भुजाएं होती हैं, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और इस आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। इसमें दो विकर्ण होते हैं। ये आप विशेषता में लिख दीजिए। अब विकर्ण क्या होते हैं? एंगल को ज्वाइन करने वाली रेखा विकर्ण मानी जाती है। सी ये है, एंगल को जोड़ दीजिए। ऐसे इस एंगल को भी जोड़ देंगे तो दो विकर्ण आपको प्राप्त होंगे। समझ में आ गया? तो ये आयत है। आयत की परिमाप की बात की जाए, हमने यहाँ नोट कर दिया ताकि वीडियो थोड़ा लेंदी ना हो। तो आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई ब्रैकेट में और 2 गुणे कैसे आता है, इसे जरा हम लोग यहाँ समझ लेते हैं। देखिए, परिमाप शब्द है, इसको पेरीमीटर कहते हैं इंग्लिश में। परिवर्ड है, परि माने चारों ओर की, माप माने मेजरमेंट यानी माप। चारों ओर से नाप लीजिए, इसकी माप जो आएगी वो पेरीमीटर होगा। जैसे अगर मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। आयत है तो होगा 2 2 होगा, 1 1 होगा, सम्मुख भुजा बराबर ही होगा। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं, अगर पेरीमीटर निकालें, जोड़ लीजिए, 2 1 3, 2 5 1 6 हो गया। कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर इसकी पेरीमीटर हो गई। ये हुआ क्यों? अब आपको एक बात बताते हैं। देखिए, अगर ये ए बी लंबाई है तो ये लंबाई मान लिया। क्यों हुआ? क्योंकि हमने चारों ओर की माप ले ली तो हो गया। लेकिन इस सूत्र कैसे आता है, इसको सुनिए। ये एल हो गया, इसको हमने बी मान लिया, ए बी एल ही है और ये बी है। ठीक, अब इसके सूत्र का निगमन अगर हम लोग करते हैं तो पेरीमीटर का मतलब चारों ओर की माप, थोड़ा साइड में देख लीजिए, तो चारों ओर से जोड़ लीजिए। एल फिर जोड़ेंगे तो बी मिलेगा, एल प्लस बी प्लस फिर क्या है? एल फिर प्लस बी। ठीक है,
तो ज़रा इसको हल करिए। यल कैट हो गया 2l, बी कितना है तो 2b हुआ। आप इसमें से 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो 2 जब कॉमन निकालोगे तो यल प्लस बी प्राप्त होगा, यानी 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई। यही हमने यहाँ सूत्र नोट कर दिया है। समझ में आ गया। अब आगे देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी क्षेत्रफल का मतलब इससे घिरा हुआ एरिया, ये पूरा जो एरिया दिख रहा है इसके अंदर, ये वाइट वाला पूरा एरिया इस लाइन के अंदर एरिया माना जाएगा। तो एरिया का मतलब कितनी बार लंबाई शामिल है और कितनी बार चौड़ाई शामिल है, इसलिए इसका गुणनफल प्राप्त करते हैं। तो इसका मल्टीप्लिकेशन यानी गुणनफल ही आयत का क्षेत्रफल होता है, इसलिए आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का विकर्ण बराबर कड़ी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये कैसे आता है थोड़ा सा आपको मैं ये बताता हूँ। देखिए, ये जो आकृति हमने इसको जब ज्वाइन कर दिया तो ये एंगल 90 डिग्री है। तो ये जो त्रिभुज बना DBC, ध्यान देंगे जो छोटे क्लास के बच्चे होंगे उनके लिए थोड़ा सा समस्या होगा, जो हमारे बच्चे पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। इस समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय लागू किया जाता है और किसी भी त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू नहीं होता है। अब आप ध्यान देंगे, ये समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण। और ये क्या है? आधार, जिस पर खड़ा है त्रिभुज आधार, और ये सीधा खड़ा है लंबवत 90 डिग्री, ये लंबा है। ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। तो कर्ण 90 के सामने कर्ण का क्या नाम है? DB। यही क्या है? विकर्ण। क्या है? विकर्ण। तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर आधार माने ये है लंबाई, तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ओके। तो विकर्ण का स्क्वायर है तो स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे तो स्क्वायर रूट बनता है, यानी वर्ग का पक्षांतर वर्गमूल। तो विकर्ण बराबर हो जाएगा करड़ी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये हमने यहाँ सूत्र रख दिया है। समझ में आ गया होगा वर्ग के बारे में। इतनी जानकारी ही आपके लिए पर्याप्त है, और बाकी प्रश्न संबंधित जानकारी आपको प्रश्न के हिसाब से बता दी जाती है। ऐसे ही हम बात करें वर्ग की, तो वर्ग वह चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये सारी साइड्स क्या हैं? बराबर। हम नाम देते हैं ABCD, एक वर्ग है। क्यों? क्योंकि हमने इसकी सारी साइड्स इक्वल माना है। वर्ग का भी चारों कोण यानी ये है एंगल, ये सब 90 डिग्री होगा। अगर 90 डिग्री नहीं होगा तो वर्ग नहीं माना जाएगा। तो इसमें आपको पता चल गया कि वर्ग वह चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। तो हमने आपके साइड में यहाँ डिफिनेशन नोट करने के लिए लिख दिया। वह चतुर्भुज, ये चतुर्भुज का सिंबल है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश हो, उसे वर्ग कहते हैं। इसके भी 2 विकर्ण होते हैं, आपको हमने बता ही दिया। विकर्ण क्या है? ये एंगल को ज्वाइन करने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। अब ध्यान ये देना है कि विकर्ण है तो अब परिमाप कैसे? चारों ओर जोड़ लेंगे और परिमाप हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पेरीमीटर और एरिया के सूत्र में कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेरीमीटर वाला सूत्र लगाएं कि जो है एरिया वाला लगाएं, हैं। तो परिमाप जो पेरीमीटर कहलाता है, परिमाप का मतलब चारों ओर का माप है, मेजरमेंट ऑफ ऑल साइड्स। इसकी सारी साइड का मेजर ले लीजिए, वो पेरीमीटर है। तो परिमाप के लिए देखिए हम लोग जोड़ेंगे जब 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। कितनी भुजा है? 4 भुजा। तो चारों भुजाओं का मतलब 4 गुणे 1 भुजा की वैल्यू रख दीजिए तो पेरीमीटर निकल जाएगा। कैसे? अगर मान लो ये 2 है, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, पेरीमीटर निकाल लो। 2 को जोड़ोगे कितनी बार? 4 बार। कितनी बार जोड़ोगे? 4 बार। तो कितना हुआ? 2 2 4 और ये 6 2 8 है, तो ये गया 8। यानी हमने 2 को कै बार जोड़ा? 4 बार। अगर इसको हम कह दे 2 को हम कै बार जोड़े? 4 बार है।
तो 4 गुणे ये भुजा क्या है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लोग भुजा लिख सकते हैं। तो ये 4 गुणे भुजा सूत्र है, समझा। तो यहाँ भुजा भुजा कितनी है 2, तो यहाँ 2 आप लिख लीजिए। 4 आपको 4 बार जोड़े 4 यहाँ ये सूत्र से प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से सूत्र हो गया 4 गुणे भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा कितनी बार इसमें साइड, इधर से भी भुजा इधर से भी भुजा है, तो भुजा का स्क्वायर। वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा कड़िम 2 कैसे आता है, सेम वही प्रोसेस जो हमने आपको ऊपर बताया। इस फिगर में आप देख रहे हैं यह भी साइड ये भी साइड बराबर होगा है, त्रिभुज में ये बराबर होगा, विकर्ण बराबर नहीं होगा भुजा के। तो विकर्ण क्या है डीबी, यानी विकर्ण बराबर आप लिखेंगे, ये विकर्ण क्या है इस त्रिभुज का कर्ण ही तो है, कर्ण का होल स्क्वायर, या स्क्वायर इधर कर दीजिए तो स्क्वायर रूट करड़ी बना दीजिए। आधार लंब ये सब क्या है बराबर, तो यानी आप कह सकते हो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो भुजाएं सब बराबर हैं, आधार आधा लिख दो या भुजा भुजा लिख दो, भुजा स्क्वायर इंटू भुजा स्क्वायर। तो करड़ी में हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या करना है, देखिए भुजा को हम कॉमन ले लेते हैं, तो भुजा स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो भुजा स्क्वायर कॉमन 1 प्लस 1, तो भुजा स्क्वायर है जिसका स्क्वायर रहता है वो करड़ी के बाहर हो जाता है, तो भुजा आ गया, और करड़ी में 1 1 2, तो भुजा करड़ी 2। इस प्रकार से वर्ग का विकर्ण आप नोट कर लेंगे, भुजा करड़ी में 2। ये मैथ की बात है, मैथ मीन्स गणित। गणित का मतलब आपको कई बार पूछा गया होगा गणित का क्या अर्थ होता है, आप भी सोचे होंगे, बहुत बार गणित का नाम सुने होंगे, लेकिन गणित का अर्थ नहीं जानते होंगे। जानते हैं तो जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। गणित का अर्थ होता है गणना करना, गणित का अर्थ क्या होता है गणना करना। अब क्या चीज़ का गणना कर रहे हो, तमाम कैलकुलेशन है, हर टॉपिक पे हम लोग गणना ही करते हैं। तो गणित का अर्थ है गणना करना। कोई अगर ऐसे गणना लिख देगा तो गलत है, ये वाला गणना। अक्षरों में थोड़ा सा अंतर समझना चाहिए। गणना शब्द का मतलब ये चुभना, और ये गणना का मतलब काउंट करना, ठीक। तो गणित का मतलब क्या आप पढ़े गणना करना, गणित का मतलब गणना करना, तो आपके समझ में आ गया होगा। तो आप जो कुछ भी गणना करते हैं वो गणित के अंतर्गत आता है। अब आपको हम अगले वीडियो में ऐसे फिगर संबंधी सवाल यानी टॉपिक लेकर आएंगे, आप समझेंगे। हमारे वीडियो को आप ज़रूर बताएं कमेंट के माध्यम से कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। इस तरह से वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक्स।